कहते हैं पहले काम नहीं था क्योंकि उसको पता नहीं था। गुलदस्ता कैसे है? कैसे हैं? कैसे है भाई? थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कि फार्मिंग के अंदर में जो अभी चीज़ें यूज़ हो रही हैं, काफ़ी कुछ तो मैं अगर वैसे बात करूं तो मैनुअल काफ़ी चीज़ें थी। अब हम लोग थोड़ा थोड़ा करके मैकेनाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके। आज ही मेरी फारूक भाई से बात हो रही थी तो उनके हिसाब से खाली अभी तक 1% ही हुआ है। और 1% मतलब बहुत ही छोटी अमाउंट है। इसको ग्रो करना चाहिए भी ताकि हमारी जो आउटपुट है वो काफ़ी अच्छी हो जाए और फार्मर्स के लिए बेनिफिशियल रहेगा वो सब चीज़ें। तो हमारी भी कोशिश है कि जैसे जो लोकल रिक्वायरमेंट्स रहती हैं उसके हिसाब से कुछ चीज़ों को लेके आया जाए और वो इंट्रोड्यूस भी कर रहे हैं और आगे इंट्रोड्यूस भी करते रहेंगे, तो ताकि हमारे जो फार्मर ब्रदर्स हैं उनके लिए वो यूज़फुल भी रहे और जो पैसा वो लगा रहे हैं मैकेनाइजेशन के अंदर में उसका बेनिफिट भी वो रीप कर सके आगे। यहाँ कश्मीर के फार्मर्स के लिए क्या मैसेज है आपकी? कश्मीर के फार्मर्स, मैं तो बोलूँगा कि मैं पिछली बार भी जब आया था और मैंने काफ़ी फार्मर्स से बात भी की थी उस टाइम पे और काफ़ी अच्छा एक वो हो गया है। एक तो एनवायरनमेंट की बात में भी है कि वो लोग समझने लगे हैं कि अगर अच्छी चीज़ यूज़ करेंगे तो लॉन्ग टर्म में उनको वो वैल्यू जनरेट करके देती हैं। मेरा यही कहना होगा कि जो ब्रांडेड चीज़ रहती हैं उससे हो सकता है कि वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव रहेंगी बट वो एक वैल्यू आपको दे के जाती है लॉन्ग रन के लिए, बार बार की दिक्कतें नहीं रहती हैं। जो कम पैसे वाली चीज़ें रहती हैं या चीप प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, बहुत जगह से आ जाते हैं, उसका सर्विस बैकअप और काफ़ी चीज़ों के अंदर में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो मैं कश्मीर में मतलब फार्मर ब्रदर्स को यही कहूँगा कि ट्रस्टेड जो भी स्टोर्स होते हैं, जैसे जेके कृषि है, जेके कृषि के 30 स्टोर हैं यहाँ पे, मतलब ऐसे ही तो नहीं खोल दिया होएगा, वो भी लोगों के पास में पहुँचना चाहते हैं और अच्छे प्रोडक्ट्स डिलीवर करते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे स्टोर के अंदर में भी देख रहे हैं ब्रांडेड चीज़ें रखी हुई हैं और एक सपोर्ट फंक्शन भी है, सर्विस सपोर्ट भी उनके पास में पूरी की पूरी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। ये नहीं है कि एक बार आपने परचेज़ कर दिया और उसके बाद में भूल जाओ। तो मैं उनको यही कहूँगा कि एक बार इन्वेस्ट जब कर रहे हैं तो सोच समझ के करें, पर्पस अपना ज़रूर डिफ़ाइन करें, यहाँ पे आएँ बताएं कि मेरा पर्पस क्या है, क्या चीज़ लेना चाहते हैं। और ये लोग इतने एक्सपीरियंस्ड इनफ है जो गाइड कर पाएंगे कि क्या मशीन आपको लेनी चाहिए। एग्जैक्टली। तो वो चीज़ें सर कितने सफल हुए आप पूरे इंडिया में या नॉर्थ इंडिया में कि जो यहाँ पे ट्रेडिशनल टूल्स हैं वो अब रिप्लेस हो रहे हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ज़रिए से? देखिए, सक्सेस की बात करें तो सक्सेस हम लोग एक कैटेगरी को हैंडल करते हैं, एग्रीकल्चर सेगमेंट को हैंडल कर रहे हैं। तो मैं दूर नहीं जाऊंगा, कश्मीर की बात करूंगा। कश्मीर वैली के अंदर में ही हमारे लास्ट 3 से 4 साल के अंदर में अच्छे डबल डिजिट ग्रोथ हो रहे हैं। तो डबल डिजिट ग्रोथ हो रहे हैं तो लोगों के अंदर में एक सेटिस्फैक्शन लेवल भी है जो परचेज़ कर रहे हैं। और सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है कि हम लोग उतना ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है इन टर्म्स ऑफ एडवर्टाइजिंग या वो सब चीज़ें, वो वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड कर रहा है। तो एक आदमी लेकर के जाता है, वो 3 लोगों को बताता है कि मैंने ये यूज़ किया है, अगली बार अगर तू भी खरीद रहा होगा तो यही खरीदना। तो ये चीज़ें बहुत मायने रखती है और हमारे लिए ये हमारे लिए एक पॉजिटिव है एक्चुअली में जो कहेंगे।